जिन की किसी से क्या ये भी ये जिन तो नहीं है, तो लड़की है, लेकिन जिन भूतनी और नादिया दोनों को एक ही लड़के से मोहब्बत है जिसका नाम है वहाज और ड्रामे में अली। अच्छा। रुमैसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी है आप? मैं तो तुम्हें नादिया ही कहूंगी, जो अब नादो भी हो गया है, नीडो भी हो गया है। तुम्हारे कितने नाम है भाई ड्रामे में? मैं तो जब अपना नाम सुनती हूँ मुझे भी आप ही याद आती हैं वैसे। और इसके मजे क्या है कि जी नादिया की अम्मी ने जहर की बोटी खा ली और आप सोचिए सब मेरी नादिया अम्मी की भी नादिया आपका प्ले कर रही है, तो इतना कंफ्यूजन होता था सेट पे जब नादिया बोलते थे तो हमें समझ नादिया नहीं आता अफगान भी। अब हम एक ही नादिया के सामने नहीं बोल रहे होते थे, अब दो नादिया। अब क्या बोलना है मैंने? अब तो मैंने सुनना ही है। रुमैसा, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से यहाँ तुम इतना अर्सा कहाँ थी बेटा? यू आर सो ओरिजिनल नेचुरल एक्टर हो। आई एम रियली एंजॉयिंग योर एक्टिंग। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आप लोग के व्यूज भी देखती हूँ एंड आई गेट रियली हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग जो भी न्यू टैलेंट आता है। वैसे मुझे एक्टिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं, बट ऑब्वियसली वो बहुत गैप के साथ था, बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट करती थी, फिर थोड़ा टाइम लेती थी, फिर एक प्रोजेक्ट करती थी। बट नाउ फाइनली आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट आई शुड गेट इन प्रॉपरली। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एवरीबडी इज लविंग जिनकी शादी, इवन मी माई सेल्फ माई फैमिली इज वॉचिंग इट, वरना वी डोंट यूजुअली वॉच ड्रामा एज मच। बिल्कुल। तो ये बट सीन अभी जो मैं खुद जो देखना शुरू कर बड़ा क्या है नादिया का, जरा आप कैरेक्टर, बताएं। ये इसको ये बस आई है जिस घर में जिन भूत हैं, इसको लड़का पसंद है वहाँ, ठीक है। और वहाँ तावीज इन्होंने पहना बनी, इनके अंदर भूत आ जाता है। जो फर्स्ट शुरू के एपिसोड्स में होता है, वो कैसे सीन था वो जिसमें तुम्हें बताया कि पोजेस्ड हो गई हो, भूत आ गया अंदर, फिर भागना, फिर पत्थर पे चढ़ गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ। और वो बड़े मजे का सीक्वेंस था। The thing is कि सभी पोजेस हुए थे, मगर मेरा सबसे ज्यादा chaotic था और मुझे नहीं पता था कि सबने कैसे किया है, क्योंकि सबके अलग अलग शॉट्स थे, असद भी बन चुका था और वो तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैंने बोला भाई जिन चढ़ा है so I'm gonna be like crazy। तो मैंने एक्चुअली अपनी आवाज वैसी की थी कि मेरी अगले 2-3 आवाज बैठ भी गई थी। ऑफ कोर्स मैंने उसको थोड़ा ईको किया है। ये मैंने नहीं देखा, नादिया ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। को बताओ, इसको यकीन नहीं आ रहा। मुझे करके दिखाया आवाज कैसी हो गई। जब भूत आया तुम्हारे अंदर क्या आवाज थी जरा बताओ। Like something like no, again like that नहीं बोलना। हाँ। 2 जुमले। Okay। अच्छा, बोलती है कि ए बुड्ढे, मुझ पे कुछ पढ़कर मत भूखना वरना बज़म कर दूंगा। Something कर दूंगा। मेल जिन है ना जो आता है आगे। राइट। क्या बात है। वेरी नाइस। इतना तुम्हारा क्यूट फेस है, लेकिन तुम बहुत ड्रॉनी भी लगती हो जब ये वाला करती हो ना काम। जिस तरह अभी शीशे में ये निकल गई है और शीशे में इनका अक्स रह गया। सही। बहुत ड्रॉनी एक्सप्रेशन दिए थे। वो क्या है वो अब मैं ये वो क्या एक्सप्रेशन दे दिखाया भाई, वो भी दिखाया। हंसी कैसे थी उसमें? वो अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन it was just मैं बस चाह रही थी कि मैं बहुत जितना क्रीपी हो सकता है उतना क्रीपी लगूं। नहीं, मैं आज से देखूंगा ड्रामा अगर आपने वो एक्सप्रेशन दिखाया तो। वो हंसने वाला था कि कैसे एक्सप्रेशन यार दिया। अभी क्या आप ड्रामा देखिए ना, आप क्यों नहीं देख रहे? अभी ऑनेस्ट है आप देखिए। लेकिन वो जो इसमें कोई टेक्निक होती है, सर नीचे करके आंखें ऊपर करके ऐसे हंसना, बहुत ही। हाँ, लाइक वो अपेरेंटली मैं अपने आप को खुद भी शीशे में देख रही थी, सो आई न्यू कि मैं कितना क्रीपी लग सकती हूँ उसमें, एंड आई जस्ट वांटेड टू लुक क्रीपी। मैं चाहती थी वो सीन थोड़ा स्कैरी लगे जितना हो सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं जिन भी बन रही हूँ तो वो थोड़ा सा स्कैरी तो लगे, लाइक लोगों को देख के लगे कि हाँ चला है। वैसा क्या मतलब, ये कोई स्केरी मूवीज देखी, कॉन्जूरिंग वगैरह? यही मेरा क्वेश्चन था कि कोई तैयारी की। डू यू लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज? कुछ इंस्पायर्ड? आई लव हॉरर मूवीज। मुझे पहले नहीं पसंद थी, पर रिसेंटली 3-4 साल में मैंने जितनी हॉरर मूवीज है वो सब मैं देखती रहती थी, तो मुझे एक्चुअली वो बहुत फैसिनेट करने लगा दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज जब आपका मेकअप ना हो, आपकी शक्ल के साथ कोई वीएफएक्स ना हो, एंड यू स्टिल एंड अप लुकिंग सो स्कैरी, एंड दैट्स द डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड आई वांटेड टू डू दैट। तो वो अलग बात है कि काफी कॉमेडी भी इसमें मिक्स है, बट आई फील लाइक कि वो मूवीज देखना मेरे लिए काफी हेल्प किया। अच्छा, जब इस ड्रामे की ऑफर आई, पता चला कि वहाज के साथ काम कर रही हो, इतनी अच्छी कास्ट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाज के साथ काम करने का? ऑनेस्टली मैंने तो फौरन से हाँ बोल दी थी कास्ट सुन के, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। सैफी भाई थे उसमें, एंड मैंने कहा ओके वाओ, एंड देन सहर वाज ऑलरेडी माय फ्रेंड। सिदर जी को भी मैं जानती थी, अरसलान को भी मैं जानती थी। वहाज वाज अ न्यू पर्सन जिनके साथ मैं काम करने वाली थी। आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज एक तरीके से लाइक मेरे अराउंड सारे काफी एस्टेब्लिश्ड एंड काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, सो आई वाज नर्वस दैट ओके आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं काफी इंटिमिडेटेड भी थी कि अच्छा क्या होगा पहले दिन। बट
आई एम सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज सो स्वीट, सो नाइस. हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, सब एक्टर्स और डायरेक्टर, इवन सभी भाई, हम सब ने मिलके. एवरीबडी वाज सो प्रोफेशनल. इवन वहाज के साथ काम करना इज लाइक, आई मीन, it was fun honestly. Like he's a very शूटिंग के funny दौरान guy. कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और आपने एकदम ये क्या गिरा है, कोई ग्लास टूट गया? असली कोई चीज टेबल नहीं, हिल रहे असल में हो? हम वो लोकेशन जो है ना, वो रात के टाइम पे बहुत स्कैरी लगती है, तो हमें लगा था कि शायद हॉन्टेड हो. तो वो सबने मुझे डराया हुआ था क्योंकि एक स्पेल हो चुका था और सब मुझे कह रहे थे कि ओ ये तो हॉन्टेड है, ये है, रात में होता है. खैर वो कीड़ों के अलावा वहाँ कुछ था नहीं. तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया था, लाइक फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट करके, लाइक किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे रात में, एंड यू नो. जरा देखना कुछ हो ना जाए ऐसा. हाँ, तो ये वैसे ज्यादा मजा वैसे अपनी वीडियोस बनाने में आता है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या ड्रामा करते हुए? व्हाट इज मोर फन? I enjoy both honestly. लेकिन obviously acting is something जो कि जाहिर है मैं बचपन से मुझे बहुत शौक है. लाइक इट वाज माय फर्स्ट लव. कहते हैं ना पहला प्यार लोगों का, मेरा इंसान पहला प्यार नहीं था, मेरी एक्टिंग मेरा पहला प्यार था. सो आई रियली एंजॉय दैट. बट कंटेंट क्रिएशन ऑन अदर हैंड, आई लव इट बिकॉज आई हैव दैट इंडिपेंडेंसी दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू. तो मुझे बताओ सोशल क्या समझती हो सोशल मीडिया के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिल्टर होना चाहिए? और कंटेंट क्रिएटर्स जो आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं एक्टर्स की तरफ से. लेकिन आप बताओ पहले, आप क्या समझते हो, व्यू पॉइंट क्या आपका सोशल मीडिया को लेके? जी, जी. आई मीन आई फील लाइक कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मतलब यू नो लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अभी सारे एक्टर्स भी तो हैं ही सोशल मीडिया पे. सो आई डोंट गेट इट. हाँ, बट अगेन सोशल मीडिया के जो हम कहते हैं जो एक डार्क साइड है, ऑफ कोर्स उसका आप कुछ नहीं कर सकते. लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट इट? ऑफ कोर्स वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन. इसके कुछ ना कुछ प्रोज है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स है, आपको डील करना पड़ेगा. इट्स इन योर हैंड. आप ना देखिए. ऑनेस्टली मेरी फीड पे कभी भी कोई वियर्ड वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं वो देखती ही नहीं हूँ. तो जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपके सामने आता है. आप अपने बच्चों को मना करें कि अगर कोई ऐसी चीज है, वरना देखने को तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया के आप पहले भी बहुत सारी ये सवाल चीजें पता लोग करने का देख मकसद सकते क्या था आपकी मीडिया के जितने भी एक्टर्स? नादिया, आप कोई मैं बताऊं तो शायद आपको हैरानी हो, या आप अपना दीजिएगा कि क्या मौक़िफ़ है. हमारे साथ आए थे जाहिद अहमद आए थे ना? जी जी. वो जाहिद अहमद, हाँ, एक्टर आपके. तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया, बड़ी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी क्या, और मैंने लिख भी ली. जाहिर है उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं. और उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ, हकारत की नजर से मैं देखता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको. तो ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने, जी हमारे साथ अभी परसों थे ना शो पर. हाँ, लेकिन तो किसी और शो में ये बात, किसी और शो में उन्होंने ये बात की, कोई वो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे और नफरत करता हूं मैं. मुझे ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया. आई थिंक सॉरी नादिया, आप बोले. नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक, शायद वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. तुम बताओ क्यों नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर चीज में ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी. बट मैं इतना कहूंगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. हमारा प्रॉब्लम ये, हम हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. इफ इट्स सोशल मीडिया तो उसमें भी हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पागल ही हो गए ना, कि बस मुझे व्यूज मिल जाए, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों को जज करने का मौका, अपने बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है. आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत नहीं है. सिमिलरली ये भी आप गलत होगा कि आप बोलो कि बंद कर दो, ये जहन्नुम है, ये है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है. आई फील लाइक देयर इज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस यू हैव टू क्रिएट इन ईच एंड एवरीथिंग. कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को हंसाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें. आप टू मच इन्फॉर्मेशन, किसी को जज करना, किसी को बुरा बोलना, वो तो वैसे भी गलत काम है, तो आप वो ना करें. तो आई थिंक और बहुत सारे लोग इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं. मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये भी है. बहुत सारे लोग हैं जो हम एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को. तो ये तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं. और देखो ये इतने स्टार्स बनाए हैं सोशल मीडिया में जो हमारे ड्रामास में एक्टिंग कर रहे हैं, रुमैसा जैसे लोग, ये और भी बहुत. अच्छा, रुमैसा भी तो, आप भी तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया से ही. जी बिल्कुल. मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी. बट the good part was I was never obsessed with it. ठीक है, I always used to make videos for myself because I used to enjoy it, not because कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाएंगे क्या, ओ अल्लाह मेरे कितने व्यूज आएंगे, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहा.
आई जस्ट यूज टू मेक इट एंड पोस्ट इट, आई नेवर केयर्ड अबाउट कि क्या हो रहा है, इसके क्यों ज्यादा है, उसके क्यों कम है। मैं खुद एंजॉय करी हूँ देख के। इवन जब मैं प्रोजेक्ट